जिस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई, उस वक्त भी उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। आपको बता दें, जिस वक्त विकास दुबे को लाया जा रहा था कोर्ट में पेश करने के लिए कानपुर में, उस वक्त रास्ते में हाईवे पर गाड़ी का हादसा हुआ जिसमें गाड़ी पलट गई और विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा और उसके कारण उसका एनकाउंटर हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें, विपक्ष ने इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और जिसके चलते ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भैया जी पवार ने कई सवाल खड़े किए हैं और आज आदित्यनाथ योगी जी को, जो यूपी के सीएम, उसको हथकड़ी भेज रहे हैं। आइए जानते हैं आखिरकार ये माजरा क्या है। क्यों ले रखी आपने हाथ में? ये हथकड़ी भेजने का कारण ऐसा है कि हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार हम ये योगी जी को भेज रहे हैं। हम योगी जी को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अगर ये हथकड़ी आज उनके पास में होती, उनके पुलिस के जो एसटीएफ वालों के पास में होती, तो शायद विकास दुबे और प्रभात दोनों जिंदा होते और वो किसके शय पे पल रहे थे। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज सलाखों के पीछे होते, उनके हाथों में हथकड़ी होती, इसलिए हम उनको हथकड़ी भेज रहे हैं। दूसरी बात, बड़े बड़े इश्तिहार देने से एक बात तो क्लियर है, बड़े बड़े इश्तिहार देने से सुशासन नहीं आता है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, सुशासन जनता का दर्द समझने से और कुख्यात अपराधियों के साथ में उसी के भाषा में बात करने से आता है। लेकिन साथ साथ राजनीतिक उनका कौन सा सपोर्टर है? भारतीय जनता पार्टी जब नाम ले रहा है दो विधायकों के, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? उनका मकान गिरा दिया गया। मकान गिराने का मतलब है कि जो भी वहाँ पर सबूत होंगे वो सारे सबूत मिटा दिए गए, खुद सरकार ने मिटाए, योगी जी के आदेश पे मिटाए। आखिर ये सबूत मिटाकर योगी जी किसको बचाना चाहते थे? कौन थे भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाना चाहते थे? कौन थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बचाना चाहते थे? ये उन्होंने बताना चाहिए। और ये जो गुजरात मॉडल है, ये जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, ये इसकी एक शुरुआत भर उत्तर प्रदेश से और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर दंगे भड़काने से लेके, या जो लोग जिस 8 जो हमारे सिपाहियों की, जिसमें डीएसपी रैंक के भी अधिकारी है, उसका जिस तरीके से हत्या की गई है, उसको तो सारी चीज़ें खोल के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वो अभिन्न अंग है। सुरक्षा के दृष्टि से उनका हमारे वर्ग में विशेष स्थान है। लेकिन विकास दुबे की जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर करके मारा गया, जो सारे मीडिया वाले भी बता रहे, हम नहीं कह रहे, सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया की बोल रही है, उस तथाकथित फर्जी इनकाउंटर के हिसाब से उन्होंने ये गलत काम किया है। और उनके साथ में जो परिवार है पुलिस वालों के, जो हत्या जिन पुलिस वालों की हुई, उनके साथ में ये अन्याय हुआ है, उनके साथ में न्याय नहीं किया योगी जी ने। विकास दुबे जैसे जो लोग हैं, क्या वो राजनीति के इशारे पे नहीं काम करते क्या? क्योंकि उनको छह भी तो राजनीति ही देती है ना। सीधी साफ बात है, जब वो खुद बोल रहा है कि 2 विधायकों के नाम दे रहा है, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? आपने उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी अभी तक? और विकास दुबे जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ, एक गार्ड महाकाल मंदिर का गार्ड उसको पकड़ता है और एसटीएफ की टीम ये कहती है कि इतने जो लोग थे साथ में, 3-3 गाड़ियों में लोग चल रहे थे, उनके हाथ से भाग रहा था क्योंकि वो हथकड़ी नहीं पहना था और उसको मार दिया जाता है। उसी तरीके से सेम इनकाउंटर उसके साथी प्रभात का किया जाता है। देखिए, इसलिए उंगली उठ रही है, इस पर शक की सुई इसलिए पूरी तरफ से सरकार की तरफ है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसमें हाथ आ रहा था और लोग गलत बात नहीं कर रहे। ले जाया जा रहा था सफारी में और पलटी है टीयूबी, आप समझ लीजिए इस बात को। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार शामिल है, अपने नेताओं को बचाना चाहती है, विधायकों को बचाना चाहती है ताकि वो सलाखों के पीछे ना जाए। और सच्चा जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का अपने विरोधियों से निपटने का या अपने लोगों को मदद करने का, चाहे वो कितना भी गंदा बुरा काम करे, ये इससे सामने आया है।